विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के भौतिक विज्ञान के बारे में, जिस भौतिक विज्ञान में पहले अध्याय में पढ़ना है प्रकाश के बारे में। तो उस प्रकाश को मैं दो भागों में बांट दिया हूं। पहला भाग है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा भाग है प्रकाश का अपवर्तन। और इन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में हमें किन किन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करना है, किन किन मुख्य बिंदुओं को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले यहाँ अध्याय 1 में आपका प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इनको दो भागों में हमने बांट दिया। एक है प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन प्रकाश का परावर्तन में हमें मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करना है कि मुख्य बिंदुओं में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बारे में, जो आपका पार्ट 1 होगा। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन के नियम और साथ ही प्रतिबिंब के बारे में, जो आपका पार्ट 2 में होगा। उसके बाद में गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यह जो होगा आपका पार्ट 3 में होगा। फिर आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद में गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग और चिन्ह परिपाटी, इन तीनों का अध्ययन जो है हम लोग पार्ट 4 में करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन, इसका जो हम लोग पढ़ाई करेंगे हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन में, तो यहाँ भी हमने मुख्य बिंदुओं के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि मुख्य बिंदु में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है कि प्रकाश का अपवर्तन और साथ ही प्रकाश की चाल, इसे हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तनांक, इसकी पढ़ाई जो है हम लोग पार्ट 7 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अपवर्तन के नियम एवं उनके उपयोग और साथ ही प्रिज्म, इनकी पढ़ाई जो है हम लोग पार्ट 8 में करेंगे। आगे बढ़ते हैं लेंस तथा उनकी क्रिया, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और चिन्ह परिपाटी, इनकी पढ़ाई हम लोग पार्ट 9 में करेंगे। फिर लेंस सूत्र और आवर्धन, ये जो हम लोग पढ़ाई करेंगे पार्ट 10 में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इसी वीडियो में पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में क्या है? परिचय। किसका परिचय? तो प्रकाश का परिचय। समझ में आ रहा है? प्रकाश का परावर्तन का परिचय। तो आज हम लोग परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पार्ट 1 परिचय के बारे में जान लें। तो इस परिचय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश और उनके स्रोत, यानी हम कहेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए कि अंधेरे में कोई वस्तु रखा हो तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। जब प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो जिस माध्यम से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे में सूरज से प्रकाश निकलता है तो सूरज क्या है? प्रकाश का स्रोत है। बिजली के बल्ब से प्रकाश निकलता है तो बिजली का बल्ब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है तो वह जलती हुई मोमबत्ती क्या है? प्रकाश का स्रोत है। समझ में आ गया? अब देखिए
यहाँ पे कहता है कि प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश को निकालते हैं, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में सूरज से प्रकाश निकलता है तो सूरज एक प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है यानी उत्सर्जित होता है तो वह जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु। बिजली के बल्ब से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है तो वह बिजली का बल्ब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु। अब यहाँ पे अप्रदीप्त के बारे में जानेंगे तो वैसी वस्तुएं जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे में आपका घर का दीवार, क्या उस दीवार से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है? नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। आपके घर में जो चेयर रखा है, कुर्सी रखा है, क्या उस चेयर से प्रकाश निकलता है? नहीं, तो वह कुर्सी क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे कहता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन का मतलब हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जो बचता है उसको चारों दिशाओं में फैला देता है, तो वह जो घटना होता है हमारा प्रकीर्णन कहलाता है। कैसे? तो यहाँ समझिए, ये हमारा सूक्ष्म कण है और यहाँ पे हमारा क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस कण पे पड़ रहा है तो यह कण क्या कर रहा है कि प्रकाश को कुछ अपनी ओर अवशोषित कर ले रहा है, बाकी सभी को चारों दिशाओं में फैला दे रही है। तो यह जो घटना होता है हमारा क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। कोई शक? चलिए अब यहाँ पे आता है कि प्रकाश की किरण क्या है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश का किरण कहलाती है। समझ में आया? चलिए उसके बाद में है कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो किरणों का समूह प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि प्रकाश का किरण पुंज को 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया गया। सबसे पहला आपका होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तो यहाँ पे कहेंगे कि वैसे किरणों का समूह, चाहे वैसे किरण पुंज जो समांतर हो। आप तो जानते हैं कि किरण पुंज जो होता है वो किरणों का समूह होता है, तो वैसा किरण पुंज जो समांतर हो वही हमारा समांतर किरण पुंज कहलाता है। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, तो यहाँ पे कहेंगे कि एक बिंदु से या प्रकाश का एक स्रोत से चारों दिशाओं में जो हमारी किरणें जाती है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो यह अभिसारी किरण पुंज होता है कि चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, तो इस स्थिति को हम लोग अभिसारी किरण पुंज का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे आता है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या है। तो मैं बता दूं कि पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे में आपका घर का शीशा,
उसके बाद में पानी, जब मछली पानी में चलती है तो मछली को हम देखते हैं ना जी, तो पानी हमारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। और अपारदर्शी का मतलब अब समझा रहे हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे में आपका घर का दीवार, आप दीवार के उधर हैं, हम दीवार के हेने हैं, तो हम पूछेंगे कि बताइए हम कैसन कपड़ा पहने हैं, तो आप बताइएगा नहीं। काहे नहीं बताइएगा कि उस दीवार के हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दीवार जो है आपका अपारदर्शी पदार्थ है। समझ में आया। उसके बाद में आपका आता है पारभासी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिस पदार्थ से हमको धुंधला दिखाई दे। जैसे में घिसा हुआ कांच, मार्केट से खरीद कर कांच लाइए, आप बालू पर घिस दीजिएगा और देखिएगा तो उससे आपको फ्रेश दिखाई नहीं देगा। और जो तेल में जो भीगा हुआ कागज होता है उससे भी आपको फ्रेश दिखाई नहीं देगा, वो धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो हैं, घिसा हुआ कांच या तेल में डूबा हुआ कागज पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फटाफट हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।